नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है कोशिका जीवन की इकाई, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। जो इस बार का एग्जाम जो होगा उसमें हमें इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है क्लास 8 के साथ क्लास 9 और 10th के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उनका भी एग्जाम जो होने वाला है उसमें कोशिका से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। उसके भी साइंस बुक में कोशिका का जो टॉपिक है ये दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में हमारा केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, मैंने एक बुक देखा, उसमें आंसर दिया हुआ था कि केंद्रक में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो कि गलत आंसर था। ठीक है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसे अगर हम फिगर में देखना चाहेंगे, अगर ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका का कोई फिक्स आकृति नहीं रहता है, फिक्स आकार नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें इसके बीच में जो रहता है इसे हम केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक के बीच में एक तरल पदार्थ रहता है जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या रहता है? तरल पदार्थ रहता है जिसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। बात समझ में आया? इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो आशा समझ में आया होगा ये प्रश्न कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो ये केंद्रक है, केंद्रक में मेरा केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ना कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहती है। तो जंतु कोशिका में क्या मौजूद नहीं रहता, इनमें से कौन सा चीज़ पाया नहीं जाता है? तो जंतु कोशिका में हमारा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? कोशिका भित्ति जो है जितने भी प्लांट सेल है ना, पादप कोशिका, उसमें पाया जाता है। पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये बहुत थोड़ा सख्त होता है। ठीक है, इसीलिए उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है जंतुओं और पौधों दोनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सॉरी, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये पौधों में पाया जाता है। इसी के कारण पेड़ पौधों का जो कलर है वो डिसाइड होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा कैसा जीव है? एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। ठीक है, तो अमीबा जो जीव है वो उसमें एक ही प्रकार का कोशिका, मतलब एक ही कोशिका होता है। अगर अन्य जंतुओं को अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कोशिका होता है। जैसे अगर अन्य जंतु में अगर हम मनुष्य को देख लें, ठीक है, चाहे हम कुत्ता को देख लें, बिल्ली को देख लें, तो उनका जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा का फिगर किसी तरह भी बना दीजिएगा, बीच में केंद्रक डाल दीजिएगा, वो अमीबा हो गया। ठीक है, तो अमीबा जो होता है एक ही कोशिका से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसका आंसर होगा एक कोशिकीय जीव। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जीव होता है, वो क्या क्या करता है? तो वो अंतर्ग्रहण, पाचन, ठीक है, अवशोषण, उत्सर्जन, सभी काम जो है वो उसी के द्वारा करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो केंद्रक को सेफ्रेनिन के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक्चुअली ये इंग्लिश में होता है, इसको हिंदी में पर्णहरित बोला जाता है। ठीक है, तो कहीं देखिए, अगर हिंदी में जो विद्यार्थी पढ़े होंगे पर्णहरित, वो क्लोरोफिल जब वहाँ लिखते तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया करता हूँ, ताकि उसे आगे जा करके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अस्पष्ट केंद्र का अभाव निम्न में से किस में होता है। तो अस्पष्ट केंद्रक का जो अभाव होता है वो हमारा जीवाणुओं में होता है। ठीक है, अस्पष्ट केंद्रक का जो अभाव होता है वो जीवाणुओं में होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, 7th हो गया है, हमारा 8 है सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन है। सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव जो है इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है,
जीव, नेक्स्ट प्रश्न है सूक्ष्म जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई कौन सा है? तो सूक्ष्म जीव का जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वो होगा कोशिका। इसका राइट आंसर ये होगा, है ना। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है ना। संरचनात्मक और कार्यात्मक, ये अगर वर्ड लिखा रहेगा तो भी आंसर हमारा क्या होगा, ये कोशिका ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक कोशिकीय जीव है, तो पूछा गया इसमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है ना। मैंने पहले के प्रश्न में बताया था कि अमीबा जो है क्या है, एक कोशिकीय जीव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि कवक को अभिरंजित किया जाता है, कवक को किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो कॉटन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में एक चीज़ और देता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते। पूछा जाता है कि जंतु कोशिका में इसमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में हमारा प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में हमारा प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा ब्लर आ गया है, ठीक है, पढ़ देता हूँ, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों की कोशिकाओं का रंग पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होते हैं। अन्य पौधों का जो कोशिका होता है वो हरा क्यों होता है, किसके मौजूदगी के कारण हरा होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों में जो हरापन होता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। पूछा गया है जंतु के शरीर में जो कोशिका पाया जाता है उसमें से सबसे जो लंबा कोशिका है वो कौन सा है? तो सबसे लंबा कोशिका जो है हमारा है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। कहीं कहीं तंत्रिका कोशिका के जगह में लिख देगा न्यूरॉन। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है और एज इट इज़ हिंदी में ही ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। अगर हम तंत्रिका कोशिका से पढ़ के जाएंगे तो यहाँ हम फंस जाएंगे अगर न्यूरॉन लिख देगा तो। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का वर्ड जो है साथ में ही करते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा वर्ड ऐसा मिलेगा ना जो इंग्लिश का रहेगा जिसे हिंदी में इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका, हाँ, कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका का खोज कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1665 में हुआ था। पूछा जाएगा कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर होता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्र जो होता है वो कोशिका में कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका का ये केंद्रक हुआ, केंद्रक में कोशिका केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, तो यहीं केंद्रक में ही गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र से संबंधित ये भी गुणसूत्र में के अंतर्गत हमारा जीन आता है, जीन हमारा यही रहता है और जीन के अंतर्गत ही हमारा क्या होता है, डीएनए होता है ना। जीन और डीएनए में से किसी के द्वारा अगर ऑप्शन में रहेगा, पूछा जाएगा कि हमारे अनुवांशिक गुणों का वहन कौन करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जीन। अगर ऑप्शन में दिया हुआ डीएनए तो डीएनए भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? तो पादप अभिरंजक इनमें से कौन सा है? शैवाल, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, सेफ्रेनिन। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड, है ना, सेफ्रेनिन जो है पादप अभिरंजक है। नेक्स्ट है सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। मैंने पहले प्रश्न में बताया था, इससे पहले मैंने बताया था कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के बारे में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा क्या, कोशिका। कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, पहले बताया था मैंने कि रॉबर्ट हुक। इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाँ, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सबसे छोटी कोशिका है। पूछा गया इसमें से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्म, है ना। शायद इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटी कोशिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह, एनर्जी होम किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा आंसर इसका, है ना, याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी एनर्जी होम बोला जाता है।
ये जैसे हम लोग का कोशिका होता है ना, कोशिका में हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये जो इसके बीच में भी बहुत सारा तरल पदार्थ रहता है, इसी में बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं जिसे कोशिका का अंग बोलते हैं। जैसे लाइसोसोम रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है ना, बहुत सारा अंग रहता है। तो उसमें से जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहीं पर हम लोग का क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है पादप कोशिका का बाहरी आवरण? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो आंसर इसका होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, पेड़ पौधों में ही सिर्फ पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु में भी कोशिका होता है और पादप पेड़ पौधा में भी कोशिका होता है। तो ये पादप कोशिका जो होता है सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाएगा। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है, तो कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइट आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, कोशिका की आकृति कैसी होती है? कोशिका की आकृति कैसी होती है? मैंने पहले ही बताया था कि कोशिका का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये गोल आकार में रहेगा, चाहे त्रिभुज आकार में रहेगा, अंडाकार आकार में रहेगा, ये किसी भी आकार में हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी किसी भी आकार का हो सकता है। पूछा गया है कि कोशिका कितने प्रकार का होता है? कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका प्रायः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक। एक दूसरा होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पहला पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा होगा बुक में रंध्र, स्टोमेटा को रंध्र कहा जाता है, हम लोग हिंदी में पढ़े थे। ठीक है, रंध्र। ठीक है, ये पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्ती जैसे होता है ना, तो पत्तियों की निचली परत में छोटा छोटा छिद्र देखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र। इंग्लिश में इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा। ठीक है, तो वही मैंने बताया था ना कि इंग्लिश का वर्ड जानना जरूरी है। अगर हम सिर्फ रंध्र को अगर जानेंगे तो स्टोमेटा जब प्रश्न आ जाएगा तो हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जानते हुए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा निचली परत में होता है। ठीक है, कि पत्ती के कौन सा परत में पाया जाता है स्टोमेटा? तो निचली परत में। ये जो पत्ता है ना, पत्ता के नीचे में तुम्हारा क्या रहेगा, देखिएगा पलटा करके कोई भी पत्ता तोड़ के, तो ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी करके रहेगा, रंध्र जिसको बोला जाता है, और इंग्लिश में उसे स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर को भी बता सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, क्योंकि मैंने इसे पहले के प्रश्नों में बताया था। नेक्स्ट है कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना? इसे भी मैंने पहले के प्रश्नों में बताया था। तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग है ना, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, कि होता ये है कि ये हमारा कोशिका है ना, कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, रिक्तिका पाया जाता है। उसी तरह एक अंग जो होता है कोशिका में लाइसोसोम होता है। ये क्या करता है, जब भी देखता है कि कोई हानिकारक चीज़ कोशिका में प्रवेश कर गया, ठीक है, जिससे खतरा महसूस होने लगता है, तो क्या होता है, ये जो लाइसोसोम का जो थैली होता है वो क्या होता है, फट जाता है, पूरे कोशिका को ही क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, एक तरह से क्या कर लिया, ये कोशिका को ख़त्म कर दिया, यानी सुसाइड कर लिया एक तरह से। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका है ना, ये कोशिका हुआ, कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक हुआ, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य के बीच में जो खाली स्थान रहता है, खाली संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम रिक्तिका कहते हैं। जानते हैं ना, हम लोग प्रश्न जब पढ़े थे कि खाली स्थानों को भरें, खाली स्थान को क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान। ठीक है, तो इसी तरह से हम रिक्तिका को याद रख सकते हैं, खाली संरचना को क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, जो कोशिका में जेली जैसे पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे बताया था मैंने कि कोशिका है, कोशिका बीच में कोशिका द्रव्य, केंद्रक के बीच में केंद्रक द्रव्य। तो ये जो कोशिका द्रव्य जो रहता है ना, ये जेली फॉर्म में रहता है। ठीक है, गाढ़ा टाइप में रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है ना। सजीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो मैंने पहले ही बताया था, क्या होगा? जीन, है ना। जीन जो है यही अनुवांशिक गुणों का वाहक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सजीव, जैसे हम मनुष्य को मान लेते हैं, मनुष्य का जो बच्चा होता है तो क्या होता है, अपने माँ बाप का गुण उस बच्चे में भी चला जाता है। तो उसमें ये जो गुण गया तो ले जाने वाला जो कारक था कौन था? ये जीन के कारण ही एक गुण जो माता पिता में था वही गुण हमारे बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो जीन होता है। ठीक है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम देव स्टडी सर्कल में जाकर के इसे डाउनलोड करके आराम से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और वीडियो एक बार में अगर याद नहीं होता 2-3 बार आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरीक़े से याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।